जो डिलीवरी का काम होता है ना, फूड डिलीवरी का काम, वो किया है 2 साल तक। और उसने मुझे बताया कि सर ठंड हो बारिश हो ऐसा समय रहा है कि इतना कमर तक पानी भरा हुआ है बारिश के समय में, लेकिन हमें डिलीवरी करना है। लेकिन माता पिता को भी सैल्यूट है भाई। माता पिता ने उन दोनों को पढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी जमीन बेच दी। कभी कभी खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, पैसा नहीं होता था, दोस्तों से उधार मांगो, दोस्तों से कुछ खाने का सामान मांगो, ऐसे करके दिन निकाले। मैं आपको इसकी कहानी बताता हूँ। इसका नाम है आकाश और ये धार जिले के आसपास का ही रहने वाला है और इसका फाइनल सिलेक्शन हुआ है बैंक में, IBPS RRB क्लर्क यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में क्लर्क की नौकरी से मिली है। सरकारी स्कूल में पढ़ा है, हिंदी मीडियम का लड़का है, गाँव में पढ़ा है। आप ये समझो कि इसने 2 साल स्विगी में जो डिलीवरी का काम होता है ना, फूड डिलीवरी का काम, वो किया है 2 साल तक। और उसने मुझे बताया कि सर ठंड हो बारिश हो ऐसा समय रहा है कि इतना कमर तक पानी भरा हुआ है बारिश के समय में, लेकिन हमें डिलीवरी करना है, नहीं तो हमें या तो पैसा नहीं मिलेगा और नहीं तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी। और इतना फाइनेंशियल चैलेंज था कि जॉब करना मजबूरी थी। लेकिन माता पिता को भी सैल्यूट है भाई। माता पिता ने, इनके 3 भाई बहन हैं, तो एक तो सिस्टर है जिनकी शादी हो गई, अब 2 भाई बहन थे। उन दोनों को पढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी जमीन बेच दी और पूरा पैसा जो है इन बच्चों की एजुकेशन में लगा दिया और खुद जैसे तैसे अपना 2 वक्त का खाना जो मिल जाए। इस लड़के ने बताया कि सर पैसे की इतनी दिक्कत थी कि कभी कभी खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, पैसा नहीं होता था, दोस्तों से उधार मांगो, दोस्तों से कुछ खाने का सामान मांगो, ऐसे करके दिन निकाले। 3 या 4 साल पहले इनकी सिस्टर विनर्स से जुड़ी और वो पटवारी में सिलेक्ट हो गई 2023 में और आज पटवारी के पद पे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई मैं विनर्स से पढ़ के बन गई हूँ पटवारी, अब तुम भी विनर्स से जुड़ जाओ। फिर इसका मन हुआ कि मैं बैंक में जाना चाहता हूँ। 2 साल बाद जब उसकी सिस्टर बनी, उनका सिलेक्शन हुआ, इसने जॉब करना बंद किया क्योंकि अब सिस्टर ने सपोर्ट करना शुरू किया और वो महीने का इसको 5-6 हजार रुपए दे देती थी। रूम का रहने का किराया निकल जाता था। ये इंदौर आ गया और यहीं पे फिर इसने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और फिर जॉब छोड़ के 2 साल खूब मेहनत करी और आज बैंक में सिलेक्टेड है और भी दूसरे एग्जाम्स क्वालिफाई करे हैं। मतलब आप समझो कि कितना गजब का यहाँ पे आपको सीखने को मिलता है। पहला तो भाई माता पिता को सैल्यूट है, उनको नमन है कि उन्होंने कितना बड़ा ये कहा कि तुमको पढ़ाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जमीन बेच दी पूरी, और वैसे तो जमीन ज्यादा थी ही नहीं, 1 या 2 बीघा उसने बताया था कि वो जमीन थी, लेकिन वो भी बेच दी केवल हम दोनों भाई बहनों को पढ़ाने के लिए। और आज देखिए कि दोनों मतलब सरकारी नौकरी में है और पूरे गाँव में एक अलग ही माहौल। पिता और माता को कितना गजब महसूस होता होगा कि यार देखो हमारा जो त्याग रहा वो सफल रहा, क्योंकि माता पिता ने जमीन बेची है और तुम्हारे ऊपर जॉब का एक दबाव भी है। तुम्हें भी पता है कि भाई मुझे लेना है जॉब, इसलिए चाह के भी तुम्हारा दिमाग भटकेगा नहीं, क्योंकि तुम्हें वो दिख रहा है कि मेरी परिस्थिति क्या है, मैं कहां से निकल के आया हूं और मेरे माता पिता हर दिन ये इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा बच्चा जो है ये खुशखबरी दे कि मेरी अब जॉब लग गई। तो जब आपकी परिस्थिति ऐसी होती है ना तो मन नहीं भटकता, क्योंकि आपको पता है कि मेरे लिए पढ़ना जरूरी है। दूसरा, उस लड़के ने डिलीवरी बॉय का काम किया है तो उसको पैसे की अहमियत पता है, उसको प्राइवेट जॉब की जो स्ट्रगल है वो पता है। तो इसीलिए मेहनत करिए आप भी भाई। हर किसी के जिंदगी में अपना एक संघर्ष का हिस्सा होता है, उस संघर्ष का कोटा आपको पूरा करना पड़ेगा, तभी जाके आप सिलेक्शन ले पाएंगे।